दोस्तों, वनडे सीरीज का तापमान अब इतना बढ़ चुका है कि पूरे देश की नजरें सिर्फ इसी महामुकाबले पर टिकी हैं। रांची में टीम इंडिया ने जीत का बिगुल बजाया था, पर रायपुर में साउथ अफ्रीका ने शिकंजा कसकर मुकाबले को फिर बराबरी पर ला खड़ा किया। अब पूरा ध्यान है विशाखापट्टनम पर, जहां खेला जाने वाला आखिरी और निर्णायक वनडे इस सीरीज की किस्मत तय करेगा। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया आत्मविश्वास से लबरेज है और इस बार इरादा बिल्कुल साफ है, जीत और सिर्फ जीत। लेकिन दोस्तों, तीसरे वनडे से पहले ही मैदान के बाहर एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। जी हां, साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने एक ऐसा बयान देकर माहौल गरमा दिया है जिसने भारतीय फैंस और टीम दोनों को चौकन्ना कर दिया। उन्होंने टीम इंडिया का मनोबल गिराने की कोशिश करते हुए कुछ ऐसा कहा कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी चुप नहीं बैठे। बावुमा की धमकी भरी बातों के जवाब में रोहित ने ऐसा करारा रिएक्शन दिया कि साउथ अफ्रीका के कैंप में हलचल मच गई और 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। एक तरफ बावुमा भारत में वनडे सीरीज जीतकर नया इतिहास लिखने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर रोहित शर्मा की युवा टीम इस बार सीरीज जीतकर टेस्ट हार का बदला चुकाने के लिए तैयार खड़ी है। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या मैदान के बाहर की बयानबाजी टीम इंडिया के हौसले को हिला पाएगी या फिर रोहित की सेना मैदान में अपने खेल से साउथ अफ्रीका को जोरदार जवाब देगी? माहौल तप चुका है, विशाखापट्टनम तैयार है और अब वक्त है जज्बे के साथ मैदान में जवाब देने का। अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें भारत जीतेगा, जय हिंद। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला 6 दिसंबर को खेला जाएगा। यह रोमांचक मैच आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टेडियम में खेला जाएगा, जो अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। मैच की शुरुआत दोपहर 1:30 से भारतीय समयानुसार होगी और इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर 6 बजे से किया जाएगा, जबकि डिज्नी हॉटस्टार पर दर्शक इसे लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे। यह सीरीज दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। अगर दोनों टीमों के बीच अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो मुकाबला हमेशा कांटे का रहा है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 96 वनडे मैच 96 खेले जा चुके हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 52 मैच जीते हैं, जबकि भारत ने 41 मुकाबलों में बाजी मारी है। 3 मैच बेनतीजा रहे। यहां देखा जाए तो दोनों टीमें लगभग बराबरी पर खड़ी है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से साउथ अफ्रीका थोड़ा आगे है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से भारतीय को भी कम नहीं आंकना चाहिए। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि साउथ अफ्रीका भारत के खिलाफ भारत में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। भारतीय टीम की ओर से कप्तान केएल राहुल, उपकप्तान ऋषभ पंत और स्टार बल्लेबाज रविंद्र जडेजा से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और कुलदीप यादव अहम भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की टीम भी किसी से कम नहीं है। कप्तान टेम्बा बावुमा के नेतृत्व में टीम के पास अनुभव और युवाओं का बेहतरीन मिश्रण है। बल्लेबाजी में एडन मार्क्रम, रयान रिकेल्टन और टोनी डिजॉर्जी जैसे खिलाड़ी किसी भी गेंदबाजी अटैक को तहस नहस करने का दम रखते हैं। वहीं गेंदबाजी में कगिसो रबाड़ा और केशव महाराज भारत के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। इस मैच की खास बात यह है कि मैच रांची की पिच पर हो रहा है, जहां की परिस्थितियों में मौसम के हिसाब बल्लेबाजी के अनुकूल रहती है। टॉस इस मुकाबले में अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करने का मौका मिलेगा। फैंस के लिए यह सीरीज सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि एक जंग है, 2 वर्ल्ड क्लास टीमों के बीच वर्चस्व की लड़ाई। भारत चाहेगा कि साउथ अफ्रीका को टेस्ट सीरीज की हार का बदला ले, जबकि साउथ अफ्रीका सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा। दोनों टीमों की ताकत और पिछले प्रदर्शन को देखते हुए यह मुकाबला एक हाई वोल्टेज थ्रिलर होने वाला है, जिसमें हर चौका, हर विकेट और हर ओवर मैच का रुख बदल सकता है। इस मैच को लेकर साउथ अफ्रीका खिलाड़ियों का भारतीय टीम पर बयानबाजी सीरीज को रोमांचक बना सकती है। चलिए जानते हैं कि पहले वनडे को लेकर साउथ अफ्रीका खिलाड़ियों और टीम इंडिया के बीच क्या जुबानी जंग हुई। विशाखापट्टनम स्टेडियम में होने वाले तीसरे और निर्णायक वनडे से पहले माहौल कुछ ऐसा था जैसे किसी बड़े युद्ध से पहले नगाड़े बजने लगे हों। चारों ओर उत्साह भी था, उम्मीद भी और कहीं न कहीं हल्का सा तनाव भी। लेकिन असली चिंगारी तब भड़की जब दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने ऐसी बातें कह दी कि हर कोई चौंक गया। आमतौर पर खिलाड़ी मैच से पहले शांत रहते हैं और मैदान पर प्रदर्शन की बात करते हैं, लेकिन बावुमा उस दिन बिल्कुल अलग ही तेवर में दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में टेस्ट जीत की चमक और आवाज में तीखी चुनौती साफ महसूस हो रही थी। बावुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हल्की मुस्कान से की और तुरंत बोले, भारत में जीत मुश्किल है,
लेकिन हमने पहले भी असंभव को संभव किया है। टेस्ट सीरीज हमने हिला दी थी, अब वनडे में जीत पूरी करने आए हैं। यह सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक सीधा मानसिक वार था। उनका संकेत साफ था, भारत को बेफिक्र न रहना चाहिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका उनकी दीवारों में दरार डाल चुका है। लेकिन बाबूमा यहां रुके नहीं। थोड़ी देर रुककर उन्होंने और तीखा तीर चलाया। भारतीय टीम अपने घर में खुद को अजेय मानती है, लेकिन हमने ये मान्यता तोड़ दी है। विशाखापट्टनम में हम शुरू से अटैक करेंगे, चाहे रोहित शर्मा जितनी भी प्लानिंग कर लें। यह बयान बाहर आया तो भारतीय फैंस और मीडिया में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई कि मैच शुरू होने से पहले ही लड़ाई शब्दों में शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ रोहित शर्मा अपनी शांत और सुलझे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले दिन थी और स्वाभाविक रूप से उनसे बाबूमा के बयान पर राय पूछी गई। रोहित ने पहले हल्का सा मुस्कुराया, पानी पिया और फिर बेहद शांत आवाज में बोले, क्रिकेट मैदान पर खेला जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं। बस इस एक लाइन ने पूरा माहौल पलट दिया। लेकिन रोहित का जवाब यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा, अगर बाबूमा को लगता है कि दूसरे वनडे की जीत से हमें दबाव में डाल दिया गया है तो वे गलत सोच रहे हैं। हर मैच अलग होता है और भारत में वनडे, भारत की भीड़, भारत का इतिहास, ये बातें खुद बोलती हैं। रोहित की बातें शांत थीं, लेकिन हर शब्द में वजन था। इसके बाद उन्होंने और स्पष्ट शब्दों में कहा, हम किसी को हराने का दावा नहीं करते, लेकिन किसी के शब्द हम पर असर भी नहीं डालते। जवाब मैदान देगा, रांची नहीं, विशाखापट्टनम में मिलेगा। असली भाषा वही है, क्रिकेट की भाषा। फैंस ने इस जवाब को शांत लेकिन सबसे तेज तमाचा बताया। उधर बाबूमा को शायद इस तरह के संयमित पलटवार की उम्मीद नहीं थी। जब उनसे फिर रोहित के बयान पर प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने चुनौती भरे अंदाज में कहा, रोहित बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है, लेकिन खेल मैदान पर तय होगा। भारत शांत रहना चाहे, हम शांत रहने नहीं आए हैं। उनकी आवाज में अब भी चुनौती थी, लेकिन यह साफ महसूस हो रहा था कि रोहित के जवाब ने कहीं न कहीं उन पर दबाव तो डाला ही था। एक तरफ रोहित थे शांत, स्थिर और अपने शब्दों में गहरी चोट लिए हुए। दूसरी तरफ बाबूमा लगातार आवाज उठाते हुए, जैसे दबाव उनसे बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। यह केवल रणनीति की नहीं, बल्कि मानसिक ताकत की लड़ाई थी। लेकिन इस पूरी जुबानी जंग का सबसे बड़ा पल तब आया जब रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते हुए कहा, भारत जवाब देगा, शब्दों से नहीं, रण से। और जब रण बोलते हैं, दुनिया चुप हो जाती है। यही वह लाइन थी जिसने फैंस के दिल में आग भर दी। ये केवल एक जवाब नहीं, बल्कि एक वादा था। अब सबकी निगाहें विशाखापट्टनम पर हैं, जहां बाबूमा की आवाज और रोहित की शांति दोनों आमने सामने टकराने वाली हैं। मैदान, माहौल, भीड़ सब तैयार हैं और पूरा देश इंतजार कर रहा है उस असली जवाब का, जो बल्ले और गेंद से मिलेगा, शब्दों से नहीं। इस पलटवार ने न केवल भारतीय टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाया, बल्कि दर्शकों और फैंस के बीच रोमांच भी बढ़ा दिया। अब सबकी निगाहें मैदान पर हैं कि क्या साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों की धमकी टीम इंडिया के हौसले को हिला पाएगी, या रोहित शर्मा और उनकी टीम मैदान पर शानदार खेल दिखाकर सबको चौंका देंगे। आपको क्या लगता, कमेंट करके अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।